सुप्रभात बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कहानी ईदगाह। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी है और इसके प्रश्नोत्तर विवेचना का एक वीडियो पिछले अंक में आपको भेज दिया गया। अब दूसरे वीडियो की ओर आते हैं। दूसरा वीडियो है इसका प्रश्न संख्या 6 से आरंभ। पहले 5 प्रश्न आपको भेज दिए गए थे। छठा प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो बच्चों, आपको पता है हामिद अपने मित्रों के साथ, बचपन के साथियों के साथ कहाँ गया था? ईदगाह गया था। वहाँ उसके बचपन के मित्रों ने तो अलग अलग खिलौने खरीदे थे, लेकिन हामिद ने चिमटा खरीदा था। अब उसके लिए आवश्यक हो गया था कि वह अपने इस निर्णय को सही साबित करे। तो उसने चिमटे की उपयोगिता बताने के लिए बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए हैं। कुछ तर्क उनमें से हैं। पहला तर्क है, चिमटा इतना मजबूत है कि इसे ज़मीन पर गिरा दो तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा तर्क है, खिलौने के रूप में इसे कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाएगी। तीसरा है, हाथ में इसको ले लें तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा। अगला तर्क है, चाहे तो इसको हम मज़रे का भी काम इससे ले सकते हैं। अगला तर्क है, यदि एक चिमटा जमा दिया तो सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। उसने कहा था ना एक जगह अपने मित्रों को कि अगर मैं अपने एक चिमटे से एक प्रहार कर दूं तो तुम्हारे जितने खिलौने सारे टूट फूट जाएंगे। इस चिमटे को आग, पानी, आंधी तूफान में खड़ा कर दो तो यह आराम से डटा रहेगा। यानी किसी भी प्रकार के वातावरण और मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि तुम्हारे जो खिलौने हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर उसने कहा था चिमटा फौलाद का है, इसलिए यह अजय और घातक है। अपने चिमटे को उसने अजय और घातक इसलिए बताया था क्योंकि चिमटा धातु का बना हुआ था, फौलाद का। उसके बाद उसने तर्क दिया था कि मेरा चिमटा बहादुर चिमटा है, रुस्तम हिंद है। यदि सामने से शेर आ जाए तो शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल सकता है। और उसने ये भी कहा था कि जिसे एक डांट लगाएगा मेरा चिमटा, वही इसका कहना मानेगा। तो बच्चों, ये तर्क हामिद ने अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए दिए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि मानो आँखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। जब बचपन में हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था तो रास्ते में कुछ बाग बगीचे आए थे, अमीर लोगों के मकान आए थे, क्लब आया था, विद्यालय कॉलेज आए थे। तो उसने ऐसा वर्णन किया है लेखक ने, प्रेमचंद जी ने, कि ऐसा प्रस्तुत होता है हमारे आँखों के सामने एक चित्र सा बन गया हो। तो बच्चों, आपसे अब ये अपेक्षा है कि आप एक ये प्रश्न गृह कार्यों में करेंगे। अपने घर और विद्यालय के बीच में पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन चित्रात्मक शैली में वैसे ही करेंगे जैसे कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पे किया है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में रहेगा आपका और एक क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में रहेगा। तो ये 2 का प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। 10वें प्रश्न से जाने से पहले हम 8वें प्रश्न की विवेचना कर लेते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका बन गई थी। तो कहानी के अंत में आपने पढ़ा है ये अंश। बच्चा जो हामिद था वो बचपन में था, लेकिन उसने बूढ़े हामिद का पार्ट कैसे खेला था कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही जिम्मेदारियों का निभा करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, खेलने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक बुजुर्ग की तरह उसने, एक बड़े समझदार व्यक्ति की तरह उसने क्या किया, चिमटा खरीदा, खिलौने नहीं खरीदे। अमीना बालिका, अमीना कैसे बन गई थी? अमीना बुढ़िया थी, लेकिन वो बालिका कैसे बन गई थी कि जब उसको पता चलता है कि उसका पोता उसके लिए चिमटा लेके आ गया है तो उसको ऐसा महसूस होता है चिमटे को पकड़ के मानो कि उसके हाथ में एक खिलौना हो। अब तक वो एक बुजुर्ग का रोल कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसके भाव में परिवर्तन आता है और वो रोने लगती है, छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। तो हामिद एक बूढ़े बुजुर्ग का रोल अदा कर रहा है यहाँ, और अमीना जो है वो एक बालिका का रोल अदा कर रही है। तो हामिद की उम्र खिलौनों से खेलने व मिठाई खाने की है, किंतु उसने जो पैसे थे 3 पैसे वो कहाँ खर्च किए? खिलौने या मिठाई पे खर्च ना करके उसने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा था, ताकि उसकी दादी जो खाना बनाती है, रोटियां बनाती हैं, रोटियां सेकते वक्त उसकी तवे पर उंगलियां ना जलें। तो ये जो निर्णय था एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय था, और समझदारी भरा जो निर्णय होता है उसको बुजुर्ग लोग लेते हैं। बच्चे तो मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई छोटा बच्चा इस तरह का जो निर्णय होगा वो करेगा। अतः मिठाई और खिलौने की इच्छा होते हुए भी हामिद ने बूढ़े व्यक्ति के समान अपने मन को मारकर घर के उपयोग के लिए चिमटा खरीद लिया।
सचमुच बच्चे हामिद ने यहाँ पे एक बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। दूसरी ओर खिलौने को पाकर जैसे खुशी से कोई बच्चा उछलता है, चिमटा पाकर अमीना ने वैसी खुशी को अनुभव किया था और वह भावुक होकर रो पड़ी थी। हामिद के प्रति उसका क्रोध प्यार में बदल गया था। अमीना का मन गदगद हो रहा था। यह हामिद को वो दुआएं देती जाती है और आंसू बहाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हामिद की क्या था, एक बूढ़े का पार्ट कर रहा था और अमीना जो थी बालकों जैसा व्यवहार कर रही थी। तो उसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न है दामन फैलाकर। ये भी यहीं आपको मिलेगा, कहानी के अंतिम अंश में ही है दोनों वाक्य। एक बार देख लो आप, ये वाक्य हैं कि बुढ़िया मीना बालिका मीना बन गई थी और बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। ठीक है, वह रोने लगी। अभी ये पंक्ति आई है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो आइए अपने प्रश्न पे आते हैं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये कहानी के अंतिम भाग में आया है वाक्य। लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ी विवेचना इस पर देख लेते हैं बच्चों। हामिद जब छोटा था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, कहानी में आ गया था ये। फिर उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना ने किया था और ईद के मेले में जाने के लिए उसने हामिद को 3 पैसे दिए थे, जिनसे वह अमीना को घर का काम चलाना था, लेकिन उसने बच्चे की इच्छा के लिए 3 पैसे जो जुटे हुए थे घर में वो दे दिए थे। फिर उसने जाके क्या किया, बालकों की तरह खिलौने नहीं खरीदे, चाट मिठाई नहीं खाई, बल्कि अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीद के लेके आ गया, क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां तवे पे जल जाती थी। यह सुनकर अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती और रो रो के वो कह रही है कि मेरे बालक ने कुछ भी नहीं खाया। वह रो रही है, यदि आज हामिद का बाप जीवित होता तो बालक की ईद इस तरह की ना होती जैसे कि उसने आज मनाई है, कोई भी खिलौना नहीं खरीदा। लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात की भी खुशी है कि भगवान ने मुझे एक ऐसा समझदार बालक दिया है और प्रार्थना कर रही कि वह इस बालक को सलामत रखे। हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि इस समय उसकी अवस्था जो है, वो वयस जो है उसकी 4-5 साल की है और 4-5 साल का छोटा बच्चा इन गहरी बातों का अर्थ प्रायः नहीं समझ पाता। तो प्रश्न संख्या उसके बाद में है 10, हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? तो बच्चों ये प्रश्न भी आपको गृह कार्य में दिया जा रहा है। इसमें आपको अपने बारे में खुद लिखना है कि अगर मैं हामिद की जगह होता तो मैं क्या करता। मेले में जाता, खाता पीता, खिलौने खरीदता या फिर हामिद जैसा एक जिम्मेदारी भरा निर्णय लेता। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। ये पाठ पूरा हो गया है। सारे प्रश्नों के आदर्श उत्तर आप निश्चित रूप से लिख लेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।